हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के 20 क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये आज का 20 क्वेश्चनों का सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम खराब किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक जोन ये चैनल है अपना, एक जोन 143, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो में जो भी अपलोड करूँ, जो भी बनाऊँ आपके लिए, वो आपको जल्दी से जल्दी उसकी सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी पूछा है, तो सबसे गहरी बावड़ी हो जाएगी अपने रानी जी की बावड़ी, बूंदी बूंदी वाली बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, वो सबसे गहरी बावड़ी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। चांद बावड़ी आपको पता है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है। दौसा में है। चांद बावड़ी आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो दौसा में है चांद बावड़ी। ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो रानी जी की बावड़ी अपने बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है। बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। आपको ध्यान होना चाहिए। ये घूम फिरा के बहुत सारे एग्जाम में आ के क्वेश्चन ही है, तो आपको इनका अच्छे से एक बार देख भी लोगे ना, तो भी आपका ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो पन्ना मीना की ये फेमस बावड़ी है और ये आमोर में स्थित है, आमोर जयपुर में स्थित है। ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है मानी जाती है। राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी मानी जाती है। तो आपको पता है राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी चांद बावड़ी मानी जाती है, जो कहाँ पर है, दौसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बूंदी। बूंदी एकमात्र जिला है जिसमें बावड़ियाँ सबसे अधिक है, और बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी बावड़ी आपको पता है कि चांद बावड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, चांद बावड़ी है। आपको पता होना चाहिए, जो कहाँ पर है, दौसा जिले में है। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन है बूंदी में स्थित नागर सागर बावड़ी कितने प्रसिद्ध बावड़ियों की जोड़ी है। तो आपको पता है नागर सागर बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में है। ये कितनी बावड़ियों की जोड़ी है। तो ये आपके हो जाएगी 2। ये ध्यान रखना आप, 2 बावड़ियों की जोड़ी है ये। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी रखा है एग्जामों में, तो ये ध्यान रखना आप, 2 बावड़ियों का इसमें जोड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की बड़ली बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है कि बड़ली बावड़ी अपने जोधपुर में है। जोधपुर में है, आपको ध्यान रखना है। बड़ली बावड़ी भी महत्वपूर्ण है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है चांद बावड़ी का निर्माण किस राजा ने करवाया था। चांद बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था। तो राजा भोज ने नहीं करवाया था, और राजा सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया था, क्योंकि दौसा में महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था, क्योंकि ये तो मेवाड़ का हो जाता है। तो ये दौसा में नहीं करवाया था, लेकिन राजा चंद्र है, बी ऑप्शन राइट होगा। राजा चंद्र ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है। चांद से भी पता चल रहा है चंद्र। आपको थोड़ा ट्रिक काम में लेके ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है। अगला 11 नंबर, राजस्थान की बावड़ियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान की बावड़ियाँ हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो आपको पता है व्यापार नहीं होगा, सजावट नहीं होगा, पर्यटन नहीं होगा, लेकिन जल संरक्षण होता है, क्योंकि बावड़ियों में जल को इकट्ठा करके रख सकते हैं, जल का संरक्षण किया जा सकता है। जमीन के अंदर होती है बावड़ियाँ, तो जल संरक्षण में तो उद्देश्य होता है। ठीक है। 12 नंबर है कि जयपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है। तो आपको पता है रानी जी की बावड़ी है नहीं जयपुर में, और चांद बावड़ी है नहीं, और बड़ली बावड़ी है नहीं, बची एक बावड़ी पन्ना मीना की बावड़ी जो आमेर में है। तो ये सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है, पन्ना मीना की बावड़ी, जो आमेर जयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरण बावड़ी कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तोरण बावड़ी सीधा सा पूछ लेते हैं कि तोरण बावड़ी कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन आ रखा है 2 से 3 एग्जाम में, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो तोरण बावड़ी ये आपके है यहाँ पर जोधपुर में। तोरण बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में। और मारवाड़ की ये फेमस बावड़ी है, ये भी आप ध्यान रखना कि तोरण बावड़ी मारवाड़ जोधपुर की ये फेमस बावड़ी है। तो ये घूम फिर के क्वेश्चन आता है बार बार, तो आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर है क्वेश्चन है नवल बावड़ी की नवल सागर की बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो नवल सागर की बावड़ी आपको पता है कोटा में है। ठीक है। नवल सागर की बावड़ी कहाँ पर है, कोटा में है। बूंदी में नहीं हो सकती, अजमेर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, इसका आंसर कोटा होगा। ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं ये सारे क्वेश्चन लेकर आया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, मतलब आगे आने वाले एग्जाम में आपके पूछने के 101% चांसेस है। तो ये चांद बावड़ी की कितनी सीढ़ियाँ वाली बावड़ी है। चांद बावड़ी में कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 3500 सीढ़ियाँ है। आपको ये रट्टा मार के जाना ये क्वेश्चन, तो ये 3500 सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है पन्ना मीना की बावड़ी किस स्थापत्य शैली से बनी है। तो आपको पता है पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है, आमेर में है। आमेर जयपुर में है। तो आमेर में मुगल शैली तो हो नहीं सकती, और गुप्त शैली नहीं है, मराठा शैली नहीं है। आपको पता है आमेर में किसका कछुआ वंश का राज था, तो राजपूत शैली की ये बावड़ी बनी है। ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में बावड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है जलाशय नहीं है, कुंड नहीं है, टांका भी नहीं है, लेकिन सीढ़ीदार कुआं है, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है और इसमें सीढ़ियाँ भी होती है, और अंदर फिर पानी को संग्रहण किया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका उपयोग कर सके। तो सीढ़ीदार कुएं इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में जल संरक्षण के लिए प्राचीन काल में किसका निर्माण किया जाता था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए प्राचीन काल में किसका निर्माण किया जाता था। तो आपको पता है झीलें भी थी, क्योंकि फतेहसागर झील, उदयसागर झील और पिछोला झील वगैरह झीलें बनाई थी प्राचीन काल में। बांध भी थे, जवाई बांध वगैरह हो गए, और बावड़िया भी थी, चांद बावड़ी हो गई, रानी जी की बावड़ी हो गई। तो ये सभी ना, इसका आंसर क्या होगा, सभी, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। जल संरक्षण के लिए ये चारों का निर्माण किया जाता था प्राचीन काल में राजस्थान में। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में बावड़ी का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था। राजस्थान की बात कर रहा है, तो मौर्य काल हुआ नहीं अपने राजस्थान में इतना, और गुप्त काल भी नहीं हुआ, और ब्रिटिश काल भी कोई इसका मतलब नहीं, लेकिन मध्यकाल है ना, उसमें बावड़ियों का मुख्य रूप से निर्माण हुआ था मध्यकाल में। ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। और 20 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि तोरण बावड़ी कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और वापस आ गया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आप सोच नहीं सकते हो। इसको तो आप मारवाड़ की बावड़ी है तो महत्वपूर्ण मान के रट्टा मार के जाना कि तोरण बावड़ी जोधपुर में है। ठीक है। ये थे आज अपने टॉप 20 क्वेश्चन का सेशन। और आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा अपनी फैमिली होगी, जितना ज़्यादा अपना परिवार होगा, उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।